नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोगों ने झारखंड की लगातार क्लासेस शुरू की है, तो आज हमारी तीसरी क्लासेस है और तीसरी क्लासेस में आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, झारखंड में जो बौद्ध धर्म का जो प्रमाण है वो बहुत ही पुराने समय से यहाँ पे चली आ रही है। बौद्ध धर्म का जो प्रमाण है ये बहुत ही गहरा संबंध हमारे झारखंड से रखता है ना। चाहे पलामू से प्राप्त मूर्ति हो या सिंह मस्तक जो आज हमारे रांची विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा हुआ है, बौद्ध धर्म का झारखंड से गहरा संबंध था। इसका प्रमाण पलामू के मूर्तिया गांव से प्राप्त, पलामू के मूर्तिया गांव से प्राप्त क्या मिला था? तो सिंह मस्तक मिला था। और सिंह मस्तक जिसका अवशेष वर्तमान में कहां पे है? तो रांची विश्वविद्यालय में के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है। सांची में स्थित बौद्ध स्तूप, अब हम लोग जो कहे सिंह मस्तक किससे मिलता जुलता है? ये तो सिंह मस्तक है, ये सांची में स्थित बौद्ध स्तूप से उत्कीर्ण सिंह मस्तक से काफी समानता रखता है। सांची का जो बौद्ध स्तूप है वहां पर जो सिंह मस्तक उत्कीर्ण है, जो उत्कीर्ण किया गया है, उसमें बनाया गया है सिंह मस्तक, उससे जो हमारे जो मूर्तियां गांव से जो मिली है सिंह मस्तक, उसमें बहुत सी समानताएं हैं, जिससे हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि झारखंड में बौद्ध धर्म का गहरा संबंध रहा है। ठीक है। साथ ही धनबाद जिले के कुरवा ग्राम से, धनबाद जिले के कुरवा ग्राम, धनबाद के कहां पे? दो धनबाद के कुरवा से, कुरवा ग्राम से क्या मिला? धनबाद के कुरवा से बौद्ध स्तूप आदि का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप आदि का प्रमाण मिला है इस कुरवा से, धनबाद के, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो झारखंड से जो है बौद्ध धर्म का गहरा संबंध रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें से एक जगह आता है लोथन टोंगरी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में एक क्षेत्र आता है, इसको बोलते हैं लोथन टोंगरी। उस लोथन टोंगरी से क्या मिला है? वहां से बैंगलर ने एक चैत्य को खोजा था। चैत्य क्या हो जाता है? चैत्य, लोथन टोंगरी से, लोथन टोंगरी, लोथन टोंगरी से क्या मिला? तो चैत्य मिला था, चैत्य। अच्छा, आखिर आप लोगों पे एक सवाल आएगा, ये चैत्य क्या होता है? तो चैत्य जो है ना, चैत्य होता है बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल, बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल, पवित्र पूजा स्थल किनका? तो बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का। ठीक है। तो वैसे क्या मिला है? लोथन टोंगरी से चैत्य मिला है। किसने खोजा? तो बैंगलर ने खोजा था। किसने खोजा था? तो बैंगलर ने खोजा था, बैंगलर ने खोजा था। इसको क्या खोजा था? तो चैत्य खोजा था। चैत्य होता है बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल। कोई दिक्कत नहीं हो रही। साथ ही पकबीरा में आरसी बोकन ने, पकबीरा है ना, पकबीरा एक जगह है, पकबीरा से आरसी बोकन ने क्या खोजा था? तो बौद्ध खंडहर का खोज किया था। बौद्ध खंडहर कहां से? पकबीरा से, पकबीरा से क्या मिला था? तो बौद्ध खंडहर मिला था, बुद्ध खंडहर मिला था। कहां से मिला था? तो पकबीरा से मिला था। किसने खोजा था? तो आरसी बोकन ने खोजा था। किसने खोजा था? आरसी बोकन ने खोजा था। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए, और साथ में एक आता है 1919 की अगर बात करें हम, तो 1919 में ए शास्त्री के द्वारा, 1919 में ए शास्त्री के द्वारा बाग में काले चिकने पत्थर के, बाग में, ठीक है, काले चिकने पत्थर की क्या हुआ था कि बुद्ध की दोनों हाथ टूटी हुई, बुद्ध की दोनों हाथ टूटी हुई प्रतिमा मिली थी। बुद्ध की दोनों हाथ टूटी हुई क्या मिली थी? प्रतिमा मिली थी, है ना। और इसी जगह से अष्टभुजी देवी की प्रतिमा मिली थी। क्या मिली थी? अष्टभुजी
अष्टभुजा वाले देवी की एक प्रतिमा मिली थी, है ना। तो खोज किसने किया था? ए शास्त्री ने खोजा था। किसने खोजा था? ए शास्त्री। ए शास्त्री ने क्या खोजा था? तो काले पत्थर की, काले चिकने पत्थर की बुद्ध प्रतिमा, काले चिकने पत्थर के बुद्ध प्रतिमा। इसमें क्या था? तो बुद्ध जी के जो थे, भगवान बुद्ध के दोनों हाथ टूटे हुए वो प्रतिमा प्राप्त हुई थी। भंग, हस्त भंग जो है उनका, भुजा भंग प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। तो बुद्ध की जो प्रतिमा है पूर्वी सिंहभूम के भूला ग्राम, बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी कहा? पूर्वी सिंहभूम के भूला ग्राम से मिलती है। पूर्वी सिंहभूम के जो भूला ग्राम, पूर्वी सिंहभूम बोले तो जमशेदपुर का जो एरिया है, तो जमशेदपुर के एरिया से, पूर्वी सिंहभूम के एरिया से जो भूला गांव है, भूला ग्राम, तो भूला ग्राम से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। साथ ही राजमहल का एक जगह है कांकजोल, कांकजोल में बुद्ध प्रतिमा की खोज किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। ठीक है, किसने? कनिंघम ने। तो हम दो चीजें हमें मिल गई कि पूर्वी सिंहभूम में मिली है भूला गांव से बुद्ध की प्रतिमा का प्रमाण, साथ ही राजमहल के कांकजोल से भी बुद्ध के प्रतिमा का प्रमाण मिला है। ठीक है, कहां से? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम किस ग्राम? तो भूला ग्राम, भूला ग्राम से क्या मिला है? तो बुद्ध प्रतिमा मिला है। किसका मिला है? बुद्ध प्रतिमा मिला है। ठीक है, और कहां से मिला है? तो राजमहल, राजमहल कहां से? कांकजोल, राजमहल के कांकजोल से भी क्या मिला है? तो बुद्ध की प्रतिमा मिला है। राजमहल के कांकजोल से भी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, अब बात आती है चतरा के। तो इटखोरी चतरा, आप लोग जानते हैं चतरा में कोई एक सा जगह है, कौन सा जगह है? तो इटखोरी। चतरा में कौन सा जगह है? तो इटखोरी है, इटखोरी चतरा। यहां पे क्या मंदिर है? इटखोरी में बहुत ही फेमस मंदिर है भद्रकाली, भद्रकाली मंदिर। ठीक है, कौन सी मंदिर है इटखोरी में? तो चतरा जो है, चतरा में एक जगह है इटखोरी, और इटखोरी में भद्रकाली मंदिर है। ठीक है, तो इटखोरी का जो हिंदू धर्म का स्थान है भद्रकाली मंदिर, इस भद्रकाली मंदिर परिसर में, भद्रकाली मंदिर परिसर में क्या है? तो बुद्ध की प्रतिमा मिली है, बालू मिट्टी की बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बालू मिट्टी की बनी हुई क्या मिली है? तो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो इटखोरी, चतरा के इटखोरी से भद्रकाली मंदिर परिसर से क्या मिली है? तो बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जो बालू मिट्टी की बनी हुई है। किस मिट्टी की? किस पत्थर की? बलुआ पत्थर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? तो बलुआ पत्थर की बनी हुई प्रतिमा मिली है इटखोरी चतरा से। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं बुद्ध धर्म के बारे में, हमने सबसे पहले कहा था कि झारखंड से बुद्ध धर्म का जो लगाव, जुड़ा और रिश्ता ये बहुत ही पुराना है। हमने ऐसा क्यों कहा था? इसका सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग देखेंगे तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था। कहां पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। बहुत सारे लोग कमेंट करके बताएं किन किन लोगों ने अभी तक बोध गया गए हैं या बोध गया का विजिट किए हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, और वहां पे एक अजीब सा शांति मिलती है ना। अगर आप लोग गए हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति होती है बोध गया में, उसी बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के 45 वर्ष तक, 45 ईयर्स तो ज्ञान प्राप्ति हुआ। इसके बाद जो 45 वर्ष तक क्या किए थे? उपदेश देते फिरे थे। ज्ञान या उपदेश देते हुए जो दे रहे थे भगवान बुद्ध, तो उनमें से झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। उनमें से क्या था? झारखंड का क्षेत्र शामिल था। ठीक है ना।
तो इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड से बुद्ध धर्म का जो संबंध है बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही पुराना संबंध है। और भगवान बुद्ध खुद झारखंड के क्षेत्र में भी उपदेश या ज्ञान दिए हैं। अब बात आती है कि कुषाण वंश, कुषाण वंश में जो कनिष्क थे, कुषाण वंश के राजा कौन थे? कुषाण वंश के कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। सवाल आप लोगों को पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी ये सवाल पूछा जाता है जनरल हिस्ट्री में कि कुषाण वंश के राजा कौन थे? तो कनिष्क। तो कनिष्क कौन से धर्म को मानते थे? तो कनिष्क मानते थे बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म के कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के किस शाखा से थे? तो महायान शाखा से थे। किस शाखा से? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। ठीक है, ये कुषाण वंश के जो कनिष्क थे इनकी जो बौद्ध धर्म है वो महायान शाखा को मानते थे, कुषाण वंश के थे कनिष्क। और इनकी जो सिक्के हैं, कुषाण वंश के जो सिक्के कहां से मिले हैं? तो कुषाण वंश के जो सिक्के हैं, सिक्के ये रांची के आसपास मिले हैं। कहां मिले हैं? रांची के आसपास मिले हैं। ठीक है, रांची के आसपास वाले क्षेत्र में क्या मिले हैं? कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। ठीक है, अब जो आपकी हमने कहा भगवान बुद्ध की बात चल रही थी और कुषाण वंश में आ गए हम लोग, तो कुषाण वंश को थोड़ी सी खत्म कर दें। तो कुषाण वंश के जो राजा कनिष्क थे वो पूरे झारखंड और बिहार में अपना राज स्थापित कर लिए थे और इनके प्रभाव से झारखंड और बिहार में बुद्ध धर्म अच्छे से फला और फूला। ठीक है, एक राजा की नाम आता है शशांक। आप लोग नाम सुने, गोड़ राजा है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र के वो राजा थे शशांक। तो शशांक जो थे वो महाबोधि वृक्ष जो है बोध गया में, जो महाबोधि वृक्ष है उसको कटवा दिए थे। क्या कर दिए थे? कटवा दिए। शशांक किसको मानने वाले थे? तो वो शैव शासक थे, मतलब भगवान शिव को मानने वाले थे। ठीक है, भगवान शिव को मानने वाले थे शशांक, और इसी वजह से वो बौद्ध स्थल को पूरी तरह से झारखंड और बिहार में नष्ट करने पे तुले हुए थे। बहुत सारे हमारे जो मतलब बुद्ध धर्म के स्थल थे उसको नष्ट कर दिए थे। इवन कि हमारे जो बोध गया में जो वर्ल्ड हेरिटेज है हमारी बोध गया, जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो उस जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिए थे। ठीक है, अभी भी वो बोधि वृक्ष है, उसी के जड़ से निकली हुई है ऐसा कहा जाता है। और बख्तियार खिलजी ने भी उस टेंपल को तोड़ा था, महाबोधि टेंपल को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, है ना। तो चलिए, यहां तक तो हम लोगों ने झारखंड में बौद्ध धर्म का जो फैलाव है कंप्लीट कर लिया। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख स्थल थे, बौद्ध धर्म के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जैन धर्म। झारखंड में जैन धर्म, जैन धर्म। ठीक है, तो झारखंड में जैन धर्म की अगर बात करें तो प्राचीन काल में, अगर कहा जाए प्राचीन काल की बात करेंगे जैन धर्म में, झारखंड में जो जैन धर्म है, तो झारखंड के जैन धर्म में प्राचीन काल मानभूम क्षेत्र से, मानभूम क्षेत्र जो वो सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कौन सा था? मानभूम था। कौन सा एरिया था? मानभूम। मानभूम, मानभूम किस एरिया को बोलते हैं? मानभूम। तो ये जो आपका पुरुलिया है, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, बांकुड़ा, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, मानभूम कौन सा हुआ? पुरुलिया, बांकुड़ा। बांकुड़ा जो है इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं इसको हम लोग मानभूम बोलते हैं। और मानभूम जो वो जैन धर्म के सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। मानभूम क्या था? जैन धर्म के सभ्यता और संस्कृति के केंद्र था।
संस्कृति के केंद्र था। ठीक है, कौन सी जगह? तो मानभूम, है ना। अब जब झारखंड में हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो ये तो हमारा मुख्य केंद्र है। इसके बाद झारखंड में भी जैन धर्म फैल गया, है ना। झारखंड में भी जैन धर्म फैल गया। और जैन धर्म फैलने का मुख्य कारण क्या था? यहां पे सबसे प्रमुख कुछ चीजों को हम लोग बिंदुवार देखेंगे कि झारखंड की जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, पार्श्वनाथ पहाड़ी, जहां पे हमारे जो पार्श्वनाथ जी का, भगवान पार्श्वनाथ का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। तो कहा जाता है ऐसा कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर थे, जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों का जो मोक्ष है वो हमारे पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी में हुआ है। पारसनाथ के पहाड़ी में कितने जैन तीर्थकरों का मोक्ष प्राप्ति होता है? लगभग 20 माना जाता है। ठीक है, इसमें से जो 23वें नंबर के जैन तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको पार्श्वनाथ के वजह से इसको हम लोग बोलते हैं पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। तो 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ। तो इसी वजह से झारखंड में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ज्यादा हुआ और जैन धर्म का जो प्रभाव है वो झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ा। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी हो गया, कसाई, दामोदर नदी घाटी में है, तो इनमें जैन धर्म के प्रमाण मिले। जैन धर्म के प्रमाण कहां कहां से मिले? तो पार्श्वनाथ के पहाड़ी क्षेत्र से मिले हैं, कंसाई क्षेत्र से मिले हैं और दामोदर घाटी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, दामोदर घाटी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से मिले हैं। कहां कहां से मिले हैं? तो पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र से मिला है, कंसाई से मिला है और दामोदर, दामोदर नदी घाटी, दामोदर घाटी क्षेत्र से भी मिला है, दामोदर नदी घाटी से मिला है। और हनुमानगढ़ गांव है पलामू में, हनुमानगढ़, 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 यहां से भी जैन धर्म का प्रमाण मिले हैं। यहां से भी जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिला है या प्रमाण मिला है। ठीक है, साथ में जब हम कुछ साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं ना, चाणक्य जिसको बोलते हैं, कौटिल्य। उनके किताब में भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार का झारखंड में प्रमाण मिलता है कि झारखंड में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उससे मिलता है। साथ ही आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र किताब से भी हमारे झारखंड में जैन धर्म के विस्तार का प्रमाण मिलता है। ठीक है, हमने जैसे कहा कि 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर का मोक्ष जो है वो झारखंड के क्षेत्र से, मतलब पारसनाथ की पहाड़ी से हुआ है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का भी मोक्ष जो है वो पारसनाथ में ही हुआ था। जो उसमें मोक्ष प्राप्ति को क्या बोला जाता है? महाप्रयाण बोला जाता है। मोक्ष प्राप्ति को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो महाप्रयाण, महाप्रयाण बोला जाता है। ठीक है, महाप्रयाण। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर, तो 23वें तीर्थकर जो थे वो खुद पारसनाथ थे। ठीक है, कौन थे? तो पारसनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। 24 कुल तीर्थकर हुए, जिसमें से 20 तीर्थकर को मोक्ष, 20 तीर्थकर को मोक्ष कहां पे मिला? तो पारसनाथ पहाड़ी में मिला।
पहाड़ी में मिला। ठीक है, तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है, पारसनाथ की जो पहाड़ी है, इसको क्या बोला जाता है? इसको सम्मेद शिखर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सम्मेद शिखर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर किसको बोला जाता है? तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है, चोटी है, उसी को हम लोग सम्मेद शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर किसको बोला जाता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो पारसनाथ की पहाड़ी, जो पारसनाथ में जो जैन तीर्थस्थल है, तो उसी पहाड़ी को हम लोग सम्मेद शिखर कहते हैं। ये मधुबन, यहीं पे एक स्थान है मधुबन। यहां पे कौन सा स्थान है? मधुबन। ठीक है, सम्मेद शिखर बोल रहे हैं, जो पारसनाथ पहाड़ी है, यहीं पे एक स्थान आता है मधुबन। ये मधुबन में क्या होता है? तो सावन सप्तमी को, किस कब को? सावन सप्तमी को। कब? सावन सप्तमी को क्या लगता है? तो मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। मेला लगता है। ठीक है, कहां पे लगता है? तो मधुबन में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जैन तीर्थस्थल कौन सा इनमें से, तो मधुबन हो जाएगा। यहाँ पे कब मेला लगता है? तो सावन सप्तमी में लगता है। और सावन सप्तमी में क्यों लगता है, अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका कारण है आपका जो 23वें तीर्थकर है पारसनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन है? पारसनाथ। इनका क्या हुआ था? महाप्रयाण मतलब इनको मोक्ष प्राप्ति हुआ था सावन सप्तमी को। कब हुआ था? सावन सप्तमी को। तो इसी सावन सप्तमी में क्या लगता है? वहां पे मेला लगता है। कहां पे? तो मधुबन में। मधुबन कहां है? तो आपका मधुबन है पारसनाथ, गिरिडीह जिला में। पारसनाथ किस जिला में है? तो गिरिडीह जिला में है पारसनाथ, है ना। तो गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी को ही मधुबन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही उसके जो शिखर है, चोटी है, उसको सम्मेद शिखर, पारसनाथ पहाड़ी की चोटी को क्या कहा जाता है? तो सम्मेद शिखर कहा जाता है। ठीक है, ठीक। और हमने जैसे कहा कुछ और इसमें जो प्रमुख जैन स्थल थे, तो प्रमुख जैन स्थल कौन कौन सा थे इसमें? प्रमुख जैन स्थल पकबीरा, देवली, पकबीरा हो गया, देवली हो गया, गोलमरा हो गया, गोलमरा। और क्या है? गोलमरा के बाद पलमा। तो ये सारा क्या हो गया? प्रमुख जैन स्थल के रूप में इन लोगों को चिन्हित किया गया। मतलब यहां पे जैन धर्म के साक्ष्य मिले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है कि जैन धर्म में गृहस्थ जैनियों में, जैन धर्म में गृहस्थ जैनियों में जो लोग रहते हैं, तो गृहस्थ जैनियों में प्रयोग किए गए शब्द कौन सा था? तो श्रावक। श्रावक किसको बोलते हैं? श्रावक। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म में श्रावक किसको बोला जाता है, तो गृहस्थ जैनियों को। किसको बोला जाता है? गृहस्थ जैनियों को। गृहस्थ जैनियों मतलब जो गृहस्थ को ग्रहण किए हुए, मतलब जिनका संसार परिवार है, उसको श्रावक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैन धर्म में श्रावक बोला जाता है। और श्रावक का ही हमको लगता है एक जो विक्षिप्त रूप है, टूटा फूटा रूप है, उसको सौराक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौराक। सौराक, यही शब्द श्रावक से सौराक शब्द का प्रयोग मुझे लगता है हुआ है। ठीक है, श्रावक से ही सौराक शब्द का प्रयोग हुआ है कि जो जैन धर्म में थे, जो सांसारिक थे, मतलब जिनके बाल बच्चे परिवार थे, उनको सराक, बाद में उनको सराक जनजाति कहा गया। सराक जनजाति। ठीक है, सराक जनजाति कहा गया। श्रावक का मतलब होता है गृहस्थ जैनी। जो जैन धर्म, गृहस्थ लोग जैन धर्म को मतलब जैन धर्म मानते थे, उनको बोला जाता है श्रावक। जैसे हमने सराक लिखा, तो सराक से हमें एक बात आ गई कि 1918 में रांची में 1918 रांची में भगवान महावीर
महावीर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1918 में क्या की गई थी? रांची में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित की थी। किनसे मिला था उनको? तो सराक जनजातियों से वो प्रतिमा मिला था। वो प्रतिमा किनसे मिला था? तो सराक जनजातियों से मिला था। कौन सी प्रतिमा? तो रांची में जो महावीर की प्रतिमा है वो सराक जनजातियों से मिला था। 1918 में इसकी स्थापित किया गया। ठीक है, 1918 में रांची में जो भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित किया गया, इस सराक जनजातियों से मिला है। और सराक वर्ड जो है श्रावक से आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, या हमारे जो और भी हिस्ट्री की जो खोज करते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि श्रावक से ही सराक जनजाति का उत्पत्ति हुआ है। तो यहां तक हम लोगों ने झारखंड में जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं कल एक मजेदार टॉपिक के साथ। अब हम लोग हिस्ट्री को लगभग आपका जो राजवंश है उस राजवंश को कंप्लीट करेंगे और मध्यकालीन हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।